एनएलसी इंडिया एक पावर कंपनी है। 1997 से ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। सालों से एनएलसी इंडिया ने कमाल की ग्रोथ दिखाई है। जिन इन्वेस्टर्स ने पहले इस पोटेंशियल को पहचाना, उन्हें बहुत फायदा हुआ है। चलिए वापस चलते हैं 1997 में। इमेजिन कारो कि आपने 10,000 रुपीज एनएलसी इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट किए। 13 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपके पास लगभग 769 शेयर्स होंगे। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में और सिनेरियो बदल जाता है। एनएलसी इंडिया का स्टॉक प्राइस बढ़कर 221.92 रुपीज पर शेयर हो गया है। इसका मतलब है कि आपके 10,000 रुपीज अब लगभग 1,70,000 रुपीज के हो गए हैं। यह इनक्रेडिबल ग्रोथ दिखाता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कितना पोटेंशियल है। एनएलसी इंडिया के स्टॉक प्राइस की जबरदस्त ग्रोथ कंपाउंडिंग की पावर दिखाती है। कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग की दुनिया का जादू है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ आपके रिटर्न्स अपने आप रिटर्न्स जनरेट करने लगते हैं। आपके 10,000 रुपीज लगभग 28 ईयर्स में 1,70,000 रुपीज हो गए। ये आपके पैसों में 1,607% का बढ़त है। इतनी बड़ी ग्रोथ कंसिस्टेंट रिटर्न्स के कंपाउंडिंग से होती है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर क्यों कहा जाता है। इसमें छोटे इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ बड़ी वेल्थ में बदलने की ताकत है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को एनालिसिस करते समय कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये CAGR को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। CAGR किसी इन्वेस्टमेंट की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बताती है। एनएलसी इंडिया के केस में 1997 से 2025 तक का CAGR 10.6% है। इसका मतलब है कि एवरेज में एनएलसी इंडिया में आपके इन्वेस्टमेंट हर साल 10.6% बढ़े। CAGR अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। यह आपको किसी इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए कि CAGR एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। यह स्टेडी ग्रोथ मानता है, जो वॉलेटिल शेयर मार्केट में हमेशा नहीं होता। एनएलसी इंडिया का 1997 से 2025 तक का सफर एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन शेयर मार्केट में सावधानी से इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। मार्केट कंडीशंस बदलते रहते हैं, जिन पर कई फैक्टर्स का असर होता है। इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट को एनालिसिस करें। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंड मत रहिए। याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट मत करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाकर पोटेंशियल लॉसेस को कम करें।